Hello everyone, how are you all? So myself Himanshu Pandey, your organic chemistry faculty. Today I am here to discuss TPP number 6 that is of elimination reaction. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 1 पर सीधे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है ये इन द गिवन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया है ये कौन सा रिएक्शन है? जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया है, कार्बीन का बनना अल्फा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब दिस इज CH2Cl2, ये CH2Cl2 है, बेस OH माइनस ने H पर अटैक कर दिया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन C पर आ गए, C पर माइनस आ गया, दिस इज CH माइनस। अभी आपको देखिए कार्बन पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया तो आप देखिए कार्बीन बन गया। नाउ दिस इज CH एंड दिस इज सेम पोजीशन से, आप देखिए सेम पोजीशन से H भी निकला और Cl भी निकला। अगर सेम पोजीशन से दो ग्रुप निकल जाते हैं तो उस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन को अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और अल्फा एलिमिनेशन में जनरली कार्बीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो इवन रिएक्शन मोस्ट स्टेडली? इवन रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज बनाएगा उसमें वो सबसे फास्ट होगा, और हाईली स्टेबलाइज कैटाइन के साथ साथ बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो I इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br। ये 3 डिग्री कैटाइन बनाएगा, ये भी 3 डिग्री बनाएगा, बट I इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br, इसलिए इसमें रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो E2 रिएक्शन मोस्ट स्टेडली? E2 रिएक्शन किसमें सबसे फास्ट होगा? तो E2 रिएक्शन का भी रेट जैसा कि आपको बताया गया है 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और उसमें भी बेटर लिविंग ग्रुप के साथ रिएक्शन और फास्ट होता जाएगा। सो आंसर इज दिस बी, I इज द बेटर लिविंग ग्रुप, दिस इज 3 डिग्री, इसमें सबसे फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देख लीजिए, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन से अगर आपको E2 रिएक्शन कराना है तो आप उसको न्यूमैन में कन्वर्ट करिए, और न्यूमैन में भी कन्वर्ट करने के बाद हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को आप एक दूसरे के एंटी कर दीजिए। चलिए इसको पहले तो न्यूमैन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऐसे, दिस इज Br H और ये PH। नीचे वाले कार्बन को इसके जस्ट पैरेलल ऐसे दिखा देते हैं, Br के पैरेलल ये और Br ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। Br के पैरेलल PH, ऐसे H के पैरेलल CH3, तो H के पैरेलल CH3 यानी मिथाइल, और PH के पैरेलल H यानी PH के पैरेलल हमने H कर दिया। रिएक्शन तब होगा जब ये वाला Br और ये वाला H एक दूसरे के एंटी हो जाए। तो आप देखिए, अब हमने H को इतना हम एक को कांस्टेंट रखिए, Br H और PH, और आप H को घुमा के Br के अपोजिट कर दीजिए। ये देखिए, इस H को हमने घुमा के यहाँ कर दिया तो ये वाला मिथाइल यहाँ आ गया, ये वाला PH यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए मिथाइल यहाँ आ गया, PH यहाँ आ गया। अब बेस C2H5O माइनस ने इस पर अटैक कर दिया, H प्लस में निकला, Br निकल गया तो आप देखिए कैसे बना। अब आप देखिए बन गया H PH ऐसे, और आपको ऊपर की तरफ मिल गया PH और ये मिथाइल। इसका मतलब दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन चुका है, या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज H PH, दिस इज मिथाइल और PH सेम साइड है। ये देखिए सिस आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, H और मिथाइल सेम साइड है, तो आप देखिए ये और ये, आंसर इज दिस डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इस कंपाउंड पर CH3I का एक्सेस में रिएक्शन कराया गया, फिर सिल्वर ऑक्साइड और हीट, ये हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन है। CH3I का एक्सेस में रिएक्शन कराया गया, तो पहले देखिए CH3I N ने जाके इस पर अटैक कर दिया, I निकल गया, ये ऐसे बन गया, ऐसे, दिस इज N CH3H, N पर आ गया प्लस, दिस इज CH3, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, H प्लस निकल गया, माइनस H प्लस, नाउ दिस इज N CH3 and CH3।
अब n पर लोन पेयर है, ये फिर से 1 मोल CH3I पर रिएक्शन कर देगा, ठीक है। अब इसने इस पर अटैक किया, I माइनस निकल गया, तो अब आप देखिए क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। दिस इज N मिथाइल, दिस इज मिथाइल प्लस और CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस पर बेस अटैक कर देगा, बेस ने अटैक किया, H पर H प्लस के फॉर्म में निकला, ये इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया। नाउ यू विल गेट लाइक दिस, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज NCH3 and CH3, N पर लोन पे, ये बन गया। अब ये फिर से 1 मोल CH3I से रिएक्शन कर लेगा, N का लोन पर अटैक कर देगा, I निकल गया, अब ऐसे बन गया, डबल बॉन्ड, दिस इज NMe3 प्लस, नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये H, ऐसे हो गया। अब अगेन इस पर बेस OH माइनस अटैक कर देगा, या कोई भी बेस, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, N प्लस इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया। नाउ व्हाट यू विल गेट डबल बॉन्ड एंड दिस वन। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। नाउ दिस इज द राइट आंसर, सी। अब आप देख लीजिए, सी इज द राइट आंसर। अब आप जरा यहां ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस पर बेस का रिएक्शन कराया गया, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। अब आप देखिए सेटजेफ एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट नहीं बन रही है, हॉफमैन बन रहा है। हॉफमैन प्रोडक्ट तभी बनता है जब बेस की साइज बल्कि हो, बेस की साइज जितनी बल्कि होगी हॉफमैन प्रोडक्ट बनने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा बेस सबसे बल्कि है, तो आप देखिए ये भी बल्कि बेस है और ये भी बल्कि बेस है, पर मिथाइल और इथाइल में इथाइल की साइज बड़ी, तो इसमें E2 रिएक्शन सबसे फास्ट, E2 रिएक्शन में हॉफमैन एलिमिनेशन इसमें सबसे फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इस पर इथॉक्साइड आयन का रिएक्शन है, एक से H आपको निकालना है, एक से Br निकालना है। आप इसको जैसे न्यूमेन में कन्वर्ट करना था, आप इसको न्यूमेन में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए, दिस इज Br, H और PH। तो आप देखिए Br के पैरेलल Br है, तो Br के पैरेलल हमने Br कर दिया ऐसे, H के पैरेलल H है तो हमने H के पैरेलल H कर दिया, और PH के पैरेलल PH कर दिया। अब रिएक्शन तब होगा जब ये H और ये Br अपोजिट हो जाए। अब आप एक को कांस्टेंट रखिए, जो फ्रंट वाला है उसको कांस्टेंट रखिए, ऐसे फ्रंट वाले को हमने ऐसे कांस्टेंट रख दिया। दिस इज Br, H और PH ऐसे। अब आप देखिए यहाँ पर ये घूम के ऐसे आ गया। नाउ दिस इज Br, PH और H। अब बेस C2H5 को माइनस ने इस पर अटैक किया, H प्लस में निकला, Br निकल गया। नाउ अब आपको जो मिल गया आपको ऐसे मिल गया। नाउ दिस इज PH, दिस इज Br, और पीछे वाले कार्बन पर आपको मिल जाएगा दिस इज PH एंड H। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस इज PH, Br, डबल बॉन्ड H और PH सेम साइड, सिस बन गया आपको, ठीक है, ये बन गया। अब आप देखिए ये सिस बन गया। अच्छा, अब दो संभावनाएं हैं इसमें। अब क्या है कि देखो, अब ये वाला H और Br निकल सकता है, तो साथ साथ अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ का H और यहाँ का Br निकले, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप इसको भी करिएगा। तो 1:1 मिक्सचर ऑफ A एंड B, ये दोनों बन जाएगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, ठीक है। ये वाला H और Br निकाला तो हमने ये बना लिया, और अगर हम यहाँ का H और यहाँ का Br निकालेंगे तो दोनों बन जाएगा 1:1 का मिक्सचर। नाउ यहाँ पर हीट दिया गया है, हीट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, उसको आप कर लेंगे। रिंग एक्सपेंशन, दिस इज E1 रिएक्शन, Cl निकलेगा, कैटायन बनेगा। सबसे पहले तो आप कैटायन बना दीजिएगा ऐसे ऐसे, और 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंड कर जाएगा ऐसे, प्लस आ गया। अब मिथाइल की शिफ्टिंग भी आप करा देंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस, अब बगल से H निकल जाएगा, H प्लस में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। नाउ यू विल गेट लाइक दिस, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस पर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराया गया।
ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से H निकला, तो आप देखिए आपको यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से है। सो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हीट का रिएक्शन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन प्लस H2O मिल जाएगा। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, N पर लोन पेयर, N ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दे दिए। अब आप देखिए बन गया, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज N, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH एंड PH एंड दिस इज CH3, और O पर आ गया माइनस और N पर आके आ गया प्लस। अब एक क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आप जरा ध्यान से देखिए, इसको हीट करेंगे तो साइक्लिक एलिमिनेशन होगा। ये अल्फा, ये बीटा, इस बीटा पोजीशन पर जो 3 हाइड्रोजन है इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या होगा कि ये O माइनस गया, H पर अटैक किया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और N इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया। नाउ यू विल गेट दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N OH CH3, this is CH2 CH CH3 and PH, you will get product like this। अब आप जरा ध्यान से देख लें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन चारों में सही है। अब आप देखेंगे you will find right answer as A। So this is all about this DPP, that is DPP of elimination reaction। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।